CSS फ्लेक्सबॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आपकी CSS नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो गाइज YouTube पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड होंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपको सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता सकूं कि CSS फ्लेक्सबॉक्स कैसे वर्क करता है, और हम A to Z जितने भी CSS फ्लेक्सबॉक्स के कॉन्सेप्ट होंगे वो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने अगर मेरी CSS प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वीडियोस को एंजॉय करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो अब आगे हम अपनी स्क्रीन की तरफ, और मैं ये इमेजिन करूंगा कि आपके पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सबॉक्स की नॉलेज है या आप फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं अपने फ्लेक्सबॉक्स CSS का। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स होता क्या, फ्लेक्सबॉक्स वर्क कैसे करता है और इसकी जरूरत आखिर हमें क्यों आई। तो फ्लेक्सबॉक्स के आने से पहले ये था कि हम अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते थे, जैसे कि फ्लोट्स, पोजिशनिंग्स और टेबल्स। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी वेबसाइट्स कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुई तो उसके लिए फिर हमें जो है फ्लेक्सबॉक्स को डेवलप करना पड़ा। और अगर हम एक कंटेनर की क्लास बनाएं और उसके अंदर के आइटम्स को अरेंज करना चाहें, प्रीवियसली ये होता था कि हमें जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता था और इससे हमारा जो काम है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है फ्लेक्सबॉक्स ने हमें दिया, और अब हम कंटेनर में अपने आइटम्स को इजीली अरेंज भी कर सकते हैं और उनके दरमियान में स्पेस होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी इजीली अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं थ्रू CSS फ्लेक्सबॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम CSS फ्लेक्सबॉक्स के बगैर अपनी वेबसाइट्स के लेआउट डिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप CSS फ्लेक्सबॉक्स के बगैर भी अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आपको जो है कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, आपका कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो CSS फ्लेक्सबॉक्स आखिर है क्या? फ्लेक्सबॉक्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉक्स, और फ्लेक्सबॉक्स वर्क करता है हमेशा वन डायमेंशनल में। ये वन डायमेंशनल लेआउट डिजाइनिंग मॉडल है। इसका मतलब ये है कि या तो ये हॉरिजेंटली वर्क करेगा या फिर ये वर्टिकली डायरेक्शन में वर्क करेगा। दोनों डायरेक्शंस में एक साथ वर्क नहीं करेगा। फ्लेक्सबॉक्स हम लोग यूज करते हैं ताकि हम अपने HTML एलिमेंट्स को किसी भी कंटेनर में अलाइन कर सकें, या हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली। तो CSS फ्लेक्सबॉक्स की मदद से हम इजीली जो है अब जितने भी हमारे आइटम्स होंगे उनके दरमियान में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्स कंटेनर के लिए, और दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी हम यूज करेंगे फ्लेक्स आइटम्स के लिए। तो जब भी आप फ्लेक्सबॉक्स को यूज करेंगे तो उसमें आपको एक कंटेनर भी बनाना पड़ेगा और उसी कंटेनर के कुछ आइटम्स होंगे जिन्हें फिर प्रॉपर्टीज देंगे। अब फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर की जो क्लास प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं उनमें आते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स व्रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट और गैप। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं एक कंटेनर क्लास के अंदर। और अब जब भी हम आइटम्स बनाएंगे तो उनके अंदर हम फिर यूज करेंगे फ्लेक्स ग्रो का, ऑर्डर का, फ्लेक्स श्रिंक का, फ्लेक्स बेसिस और अलाइन सेल्फ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने फ्लेक्सबॉक्स के अंदर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। कंसीडर करें कि आपके पास यहाँ पे जो है कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ही हमारे पास तीन जो है बॉक्सेस हैं डिव क्लास की। तो अगर हम इसे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो उससे पहले कुछ हमें ये इस तरह शो हो रहा है स्क्रीन पे, लेकिन जैसे ही हम इसे जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे उससे ये होगा कि ये कंटेनर हमें जो है रोज में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब भी हम जो है इसे जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो जितने भी चाइल्ड होंगे वो हमें रोज में शो होंगे। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि आप इसे किस तरह जो है चेंज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। यहाँ पे हमारे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो ये जो होगा ये पार्ट हमारा कहलाता है पेरेंट कंटेनर, और इसके बाद जो ये होंगे ये हमारे होंगे फ्लेक्स आइटम्स। और अगर हम रोज की बात करते हैं, हॉरिजेंटली बात करते हैं, तो हॉरिजेंटली हमारे पास जो है ये रोज जो होंगी मेन एक्सिस होंगी इस वक्त, और इसके बाद ये जो होगा ये हमारा वर्टिकली जो होगा ये होगा हमारा क्रॉस एक्सिस, या इसे हम लोग जो है कॉलम्स भी कहते हैं। लेकिन अपने जो है फ्लेक्सबॉक्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और इसे हम जो है कॉलम्स में रखते हैं। अब हमारा जो मेन एक्सिस होगा वो कॉलम्स होंगी, जो हमारा साइड रोज होंगी वो हमारा जो है क्रॉस एक्सिस होंगी। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, यह आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जब भी हम जो है अपने फ्लेक्सबॉक्स एलिमेंट्स को जो है रोज में रखेंगे तो मेन एक्सिस जो होगी रोज होंगी और कॉलम्स जो होंगी क्रॉस एक्सिस होंगी। लेकिन
जब भी हम अपने फ्लेक्स बॉक्स एलिमेंट्स को कॉलम्स में रखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स होंगी वो मेन एक्सिस होंगी और उसके बाद जो क्रॉस एक्सिस होगी वो हमारी रोज होंगी। तो अगर हम अपने आइटम्स की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। और हम अपने कंटेनर की डायरेक्शन को कॉलम्स भी कर सकते हैं, अपने कंटेनर की डायरेक्शन को रो रिवर्स भी कर सकते हैं और कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करते हैं तो सिंपली आप देखें कि हमें कॉलम्स में इस तरह शो होंगे। और अगर हम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम से चेंज करके कॉलम रिवर्स कर देते हैं तो हमारी जो कॉलम की डायरेक्शन होगी वो देखिए 1 2 3 4 से चेंज होके अब हो जाएगी 4 3 2 1। इस तरह हमारे बॉक्सेस हमें शो होंगे। और अगर हम इसकी डायरेक्शन को रो करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे ही जो इसकी डायरेक्शन क्या होती है आप रो होती है। और अगर हम क्यों रो रिवर्स कर देंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है रो रिवर्स हो जाएगी। अगर ये काम हम जो है ट्रेडिशनल उसमें करते हैं तो हमें प्रॉपरली जो है इनकी पोजीशंस को कैलकुलेट करना पड़ता, फिर उनको जो हम मार्जिंग्स और पैडिंग अप्लाई करके इनकी पोजीशंस को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्लेक्स रैप की। फ्लेक्स रैप में हम रैप की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, नो रैप यूज कर सकते हैं या फिर हम रैप रिवर्स यूज कर सकते हैं। तो अब हम फ्लेक्स रैप इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हम अपने आइटम्स को ऐड करते जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये आती है, आइटम्स ने अपनी प्लेस तो चेंज नहीं की लेकिन ये आइटम्स क्या हो रहे हैं, बॉक्सेस हमारे जो श्रिंक होना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे हम इनके अंदर आइटम्स ऐड करते जाएंगे तो इनकी विड्थ जो है ओरिजिनल विड्थ से श्रिंक होती जाएगी। और ये श्रिंक इसलिए होती है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नो रैप रखते हैं तो हमारे आइटम्स जो हैं जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी वो कवर करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स रैप का। और जैसे ही हम फ्लेक्स रैप को रैप करेंगे अब आप देखें कि ये अपनी जो ओरिजिनल विड्थ है उसी में रहेंगे और जितने भी नए आइटम्स आएंगे न्यू रोज में चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं इस वक्त। तो ये मैं सब आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके जो हम इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्लेक्स रैप को हम रैप करने के बाद जो है इसको रैप रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी आइटम्स होंगे हमें उनका ऑर्डर यहाँ पे देखें आप जो है ऐसा होगा, लेकिन जैसे ही हम उसे रैप रिवर्स करेंगे तो इनका ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम अपने फ्लेक्स रैप को और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उनको एक साथ लिखना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स फ्लो का। और फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मतलब हम शॉर्टली जो है ईजिली जो है हम अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को कंबाइन कर सकते हैं और फ्लेक्स रैप को। और हम इसे अगर लिखना चाहें तो देखिए आप यहाँ पे हम अपने जो कंटेनर क्लास में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लिखेंगे फ्लेक्स के साथ और उसके बाद यहाँ पे हम फ्लेक्स फ्लो में लिख देंगे रो और रो के बाद यहाँ पे लिखेंगे रैप। जैसे हम इसे रैप लिखेंगे और रो लिखेंगे तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यही होगा कि रो जो होगी हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी और रैप जो यहाँ पे है वो हमारे पास है फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम अपने कंटेनर की क्लास में यूज़ करते हैं पेरेंट कंटेनर में तो उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी आप देखेंगे कि वेबसाइट्स बन रही होगी उसमें आप जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप थ्रू आउट यूज़ करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट हम लोग यूज़ करते हैं आइटम्स को अरेंज करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये कि जस्टिफाई कंटेंट हमेशा वर्क करता है मेन एक्सिस में। मेन एक्सिस यानी कि मैंने आपको पहले से बताया कि मेन एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम रोज़ में वर्क करें तो रोज़ हमारी मेन एक्सिस होगा और अगर हम कॉलम्स के अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम्स कर देंगे तो जो हमारी मेन एक्सिस होगी कॉलम्स होंगी। तो मेन एक्सिस में फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट हमेशा वर्क करेगा। अब जस्टिफाई कंटेंट को हम जो फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, सेंटर की प्रॉपर्टी, स्पेस इवनली और इसके अलावा स्पेस बिटवीन। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट की जो वैल्यू होगी वो फ्लेक्स स्टार्ट होगी। तो जैसे ही हम अपने पेरेंट कंटेनर को जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट देंगे तो जितने भी हमारे आइटम्स होंगे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर वो सब जो आप देखें स्टार्टिंग पोजीशन में इस तरह हमें शो होंगे। और जैसे ही हम उन्हें जो है चेंज करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट से फ्लेक्स एंड पे तो ये सारे एंड में इस तरह शो होंगे। हमें सेंटर में वो करेंगे तो देखें आप ये सारे जो है सेंटर में आ गए। और ये सारे जो वर्क कर रहे हैं ये वर्क कर रहे हैं मेन एक्सिस पे, यानी कि इस वक्त जो हमारा मेन एक्सिस है वो हमारी रोज है। तो ये रोज के अकॉर्डिंगली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अगर ये कॉलम्स होती तो फिर ये इनकी डायरेक्शन जो है किसी और डायरेक्शन में होती। तो यहाँ पे अगर हम इनके दरमियान में स्पेस बिटवीन करते हैं तो आप देखें
इनके दरमियान में स्पेस आ चुकी है, और अगर हम इसके दरमियान में स्पेस अराउंड करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट के बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो हम थ्रू आउट अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज करते हैं और बहुत कॉमनली यूज होती है वो है अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स जो है हमेशा वर्क करती है क्रॉस एक्सिस में। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप लोगों ने रिमेंबर करनी है, याद रखनी है कि जब भी हम जो है अलाइन आइटम्स यूज करेंगे वो क्रॉस एक्सिस में यूज होगा, और जब भी हम जो है जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे वो यूज होगा मेन एक्सिस में। ये देखिए आप इस वक्त जो है हमारे जो हमारे आइटम्स हैं कंटेनर के अंदर वो जो है रोज में, तो इस वक्त हमारा जो मेन एक्सिस होगा वो क्या होंगी, रोज होंगी, और इस वक्त जो हमारा क्रॉस एक्सिस है वो है कॉलम्स। लेकिन अगर हम इसके जो है कॉलम्स में हम अपने आइटम्स को रखते हैं तो अब हमारा जो मेन एक्सिस होगा वो कॉलम्स होंगी और हमारा जो क्रॉस एक्सिस होगा वो होंगी रोज। अब अलाइन आइटम्स की कुछ प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं वो होंगी फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन, स्ट्रेच, और इसके अलावा जो बाय डिफॉल्ट हमारे अलाइन आइटम्स होते हैं वो फ्लेक्स स्टार्ट होते हैं। अब अगर हम अपने अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं और हम अपने आइटम्स को जो है रोज में रखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो मेन एक्सिस होगा वो हमारी रोज होंगी और क्रॉस एक्सिस जो होगा वो क्या होगी, हमारी कॉलम्स होंगी। तो अलाइन आइटम्स मैंने बताया कि वो वर्क करते हैं क्रॉस एक्सिस में, और जैसे हम इसे फ्लेक्स स्टार्ट से चेंज करके कर देते हैं सेंटर, अब भी कॉलम्स के अकॉर्डिंगली जो है सेंटर में आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम इन्हें जो है फ्लेक्स एंड करते हैं तो ये देखें आप, ये लास्ट में जो है इस तरह करके चले जाएंगे। तो गाइज ये तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करते हैं अपने पेरेंट कंटेनर में। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि वो हम यूज करेंगे अपने चाइल्ड एलिमेंट्स में। तो चलते हैं और अब हम जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अपने फ्लेक्स बॉक्स को किस तरह यूज कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ऑलराइट गाइस, बहुत सारी बोरिंग थ्योरीज पढ़ने के बाद अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह अपने फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अपने जो है विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ अरेंजमेंट्स कर लूंगा और अरेंजमेंट के बाद मैं जो अपने पेरेंट और चाइल्ड कंटेनर को बना लेता हूं। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक पेरेंट की क्लास बनाई है और पेरेंट क्लास के अंदर मेरे पास 5 चाइल्ड आइटम्स है जिन्हें मैं क्लास की चाइल्ड दी है। उसके बाद आईडीज दी है इनको मैंने डिफरेंट, और यहाँ style.css में आके मैंने सबसे पहले अपने मार्जिन और पैडिंग को बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया है ताकि हमें जो है अपनी बॉडी में मार्जिन और पैडिंग 0 नजर आए। उसके बाद मैंने जो है पेरेंट को विड्थ दे दिया 100% और हाइट दे दिया 300 पिक्सल। पेरेंट को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया एक्वामेरीन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाइल्ड को जो है विड्थ दी है 200 पिक्सल और हाइट दी है 200 पिक्सल, और इनकी आईडीज में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है डिफरेंट, इन्हें कलर्स दे दिए। और हमारे लाइव सर्वर में आके मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस वक्त मेरे लाइव सर्वर में कुछ मुझे इस तरह स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस वक्त जो मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो है ब्लॉक, क्योंकि आप देखिए पूरी जो है होल विड्थ को कवर कर रहे हैं और ये कॉलम में हमें इस वक्त शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो है साइड बाय साइड शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और style.css में आके मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी चाइल्ड को दे देता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा इसे सिंपली। और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप देखेंगे कि ये जो है एक रो में आ चुके हैं, लेकिन इनके दरमियान में आपको कुछ गैप भी नजर आ रही होगी। और अगर हम इन्हें सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी मार्जिन की, पैडिंग्स की। को जो है हम अगर अलाइन करना चाहते हैं सेंटर में तो उसके लिए जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से एक बेटर प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे चल के जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को रिमूव कर दूंगा अपने चाइल्ड एलिमेंट से, मैं इसे सेव करूंगा और ये वापस क्या होंगे अपनी डायरेक्शन में इस तरह आ जाएंगे। अब मैं अपने पेरेंट कंटेनर में चल के इसे जो है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, और जैसे ही मैं आप डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा इसे, अब आप देखना यहाँ पे, ये देखें आप, ये परफेक्टली एक साइड बाय साइड क्या हो गया, अरेंज हो चुके हैं और इनके दरमियान में आपको कोई भी जो है गैप नजर नहीं आ रहा होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो फ्लेक्स कंटेनर है इसकी डायरेक्शन देखें आप रोज में है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूं, पेरेंट कंटेनर में सिंपली लिख दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन को लिखने के बाद मैं इसे कर दूंगा कॉलम, और जैसे मैं इसे कॉलम करके सेव करता हूं अब आप देखना कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, कॉलम हो चुकी है। इसी तरह मैं इसकी डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स भी कर देता हूं और उससे ये होगा कि रेड वाला जो है ये लास्ट में चला जाएगा और ये येलो वाला, ऑरेंज वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके जो है फ्लेक्स डायरेक्शन में कर दूंगा कॉलम रिवर्स, और जैसे ही मैं कॉलम रिवर्स करके इसे सेव करता हूं ये देखना कि आप इसकी डायरेक्शन अब देखें, इसकी डायरेक्शन ऑरेंज वाला पार्ट ऊपर आ गया है और रेड वाला पार्ट जो है नीचे चला गया है। इसी तरह मैं इसे रो रिवर्स भी कर सकता हूं, और रो रिवर्स करने के लिए मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे रो रिवर्स,
और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब आप देखना कि ये जितनी भी हमारी रोज़ है स्टार्टिंग में हमें जो है यहाँ पे शो हो रही थी, और अगर मैं वापस से इसे रो करके आपको दिखाता हूँ कि रो रिवर्स और रो में क्या डिफरेंस है, और अब आप देखना कि यहाँ पे ये जो है वापस रेड वाला पार्ट हमें इधर स्टार्टिंग में शो हो रहा है। तो इस तरह जो है आप अपने जो है पेरेंट कंटेनर में फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करके जो है अपने चाइल्ड एलिमेंट्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते। अब यहाँ पे मैं जो है F12 प्रेस करूंगा, और F12 प्रेस करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार। इसे आपने क्लिक कर लेना और ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप देखें कि मैं यहाँ पे चल के अपने डिव क्लास में अपने चाइल्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चाइल्ड 1 को, और इस वक्त मुझे यहाँ पे इसकी जो विड्थ है 200 बाय 200 नज़र आ रही है। लेकिन मैं जैसे ही इसकी जो है रिस्पॉन्सिवनेस को कम करता हूँ इसकी विड्थ को, अब देखना आप इनकी जो है विड्थ आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी है, श्रिंक होना स्टार्ट हो चुकी है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये विड्थ जो है श्रिंक होगी अगर हम इनकी विड्थ को कम करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसकी विड्थ चेक करूँ, यहाँ पे इस वक्त मुझे नज़र आ रही है 76.406 मल्टीप्लाई बाय 200। मैं चाइल्ड 2 को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब इनकी जो है विड्थ इक्वली डिवाइड हो गई है 76.406 में। तो दिस इज द प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट। अगर हम चाहते हैं कि इनकी विड्थ श्रिंक ना हो और हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा टेक्स्ट है या हमारा जो बॉक्स है हमें ओरिजिनल विड्थ में नजर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके यूज करेंगे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का। और जैसे ही मैं इसे फ्लेक्स रैप करता हूँ और फ्लेक्स रैप करके मैं इसे रैप कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, अब यहाँ पे आप देखना कि जैसे ही जो है मैं इन्हें श्रिंक करने की कोशिश करूंगा, ये नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं विदाउट एनी मार्जिन, विदाउट एनी कैलकुलेशंस। सिंपली हमने जो है फ्लेक्स डायरेक्शन को रैप कर दिया, और अब आप ये देखें कि ये कितने औसम तरीके से जो है 1 बाय 1 हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पे चल के मैं अपने फ्लेक्स रैप को रैप से हटा के रैप रिवर्स भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसे रैप रिवर्स करूंगा तो आप देखना कि इस वक्त जो है रेड वाला जो है हमें स्टार्टिंग में नजर आ रहा है और ऑरेंज वाला हमें क्या हो रहा है, लास्ट में नजर आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको जो है रैप रिवर्स कर दूंगा, आप देखना, अब रैप रिवर्स करके मैं इसे सेव करूंगा। अब देखते हैं, अब ये देखें आप, जो रेड वाला है वो हमें इस स्टार्टिंग में नजर आ रहा है, और जो पिंक वाला पार्ट है, ऑरेंज वाला पार्ट, वो हमें इस साइड पे शो हो रहा है। तो इसकी जो रैप की डायरेक्शन है वो क्या होगी है, चेंज हो चुकी है। और अगर अब मैं इसे रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप, ये जो है अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो मैं इसे दोबारा से चल के रैप कर देता हूँ, और फ्लेक्स रैप को मैं वापस से रैप कर दूंगा। और अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये वापस से देखें, ओरिजिनल जैसे थे हमें पहले वैसे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि जो हमारा बैकग्राउंड पेरेंट कंटेनर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। हमारे जो चाइल्ड आइटम्स हैं, अगर मैं इनको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें कि ये जो बॉक्सेस है ये हमें नेक्स्ट लाइन में तो आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी जो है पेरेंट कंटेनर है वो हमें जो है उसी जगह पे है, वो जो चेंज नहीं हो रही है उसकी विड्थ या हाइट। तो वो इस वजह से चेंज नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है पेरेंट कंटेनर में इसकी हाइट दी हुई है 300 पिक्सल। अगर मैं इसको 300 पिक्सल करके कर देता हूँ यहाँ से ऑटो, और ऑटो की फीचर यूज़ करता हूँ, अब आप देखना कि यहाँ तो जितने हमारे चाइल्ड होंगे अब पेरेंट कंटेनर भी उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जाएगा। ये देखें आप, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी हमारी डिवाइस का रेजोल्यूशन होगा उसी हिसाब से देखिए आप जो है बैकग्राउंड कलर इनका क्या हो रहा है, फिट हो रहा है अपने चाइल्ड एलिमेंट्स के साथ। तो मैं इसे यहाँ पे से चल के क्लोज कर देता हूँ, और अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये मुझे कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। और मैं जो है अगर चाहता हूँ कि मेरे जो है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप मुझे एक लाइन में शो हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिससे हम कहते हैं फ्लेक्स फ्लो। तो मैं इसे कर देता हूँ फ्लेक्स डैश फ्लो, और जैसे ही मैं इसे फ्लेक्स फ्लो में पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए, तो फ्लेक्स डायरेक्शन में इसे कर देता हूँ रो, और इसे मैं कर देता हूँ रैप। जैसे ही मैं इसे रो रैप करके सेव करूँगा और ऊपर से मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं, अब तो ये देखें आप, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और ये परफेक्टली उसी तरह वर्क कर रहे हैं जैसे प्रीवियसली वर्क कर रहे थे। लेकिन हमारा जो कोड है अब शॉर्ट हो गया और हम वन लाइन में सिंपली जो अपनी रो और रैप को लिख सक रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जस्टिफाइड कंटेंट प्रॉपर्टी की, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आके मैं अपने जो पेरेंट कंटेनर की हाइट है दोबारा से इंक्रीज करके कर देता हूँ 300 पिक्सल, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हाइट मुझे इस तरह शो हो रही है। और अब हम बात करेंगे अपने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी की,
और यहाँ पे आके मैं इसे दे देता हूँ प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट। और जैसे ही मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारे पास क्या होती है, इसकी फ्लेक्स स्टार्ट होती है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आपको दिखाऊं तो ये उसी तरह अपनी डायरेक्शन में होगा जैसे ये पहले था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट हमेशा क्या होती है, फ्लेक्स स्टार्ट ही होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी थी वो ये कि जस्टिफाई कंटेंट हमेशा वर्क करेगा मेन एक्सिस में। तो इस वक्त हमारा जो मेन एक्सिस है वो क्या है, हमारी रोज है। तो ये रोज के अकॉर्डिंगली क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट से कर देता हूँ फ्लेक्स एंड, अब आप देखना कि जो है अगर मैं इसे सेव करूं और दिखाऊं तो ये देखें आप जो ये हमारे जो चाइल्ड के आइटम्स है वो लास्ट में चले गए। और अगर मैं इसे जो है जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स एंड से हटा के सेंटर कर देता हूं, सेंटर करके मैं इसे सेव कर लेता हूं, अब आप देखें कि हमारे जो चाइल्ड आइटम्स है वो हमें सेंटर में नजर आ गए। इसी तरह मैं जो है इनके दरमियान में स्पेस बिटवीन भी कर सकता हूँ, जिससे इनके दरमियान में स्पेस बिटवीन आ जाएगी। तो ये देखें इनके दरमियान में स्पेस बिटवीन आ चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चल के इनके दरमियान में स्पेस इवनली भी कर सकता हूं। और जैसे ही मैं स्पेस इवनली करके आपको दिखाऊंगा तो ये देखें आप, ये इवनली अब इनकी जो स्पेस हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसके दरमियान में स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं। और स्पेस अराउंड करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप जो है ये इस तरह वर्क कर रहे हैं। अगर मैं इसे दोबारा से सेंटर में कर देता हूँ और सेंटर में करने के बाद मैं जो है अपने यहाँ पे आके अपना रिस्पॉन्सिवनेस वाला टूल ऑन कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखिए आप, अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूँ, इसकी विड्थ को चेंज करने की कोशिश करूँ तो जितने भी हमारे आइटम्स है वो क्या हो रहे हैं, सेंटर में ही मूव हो रहे हैं। इनकी जो डायरेक्शन है चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो है इनकी डायरेक्शन को किया हुआ जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर में। अगर मैं इनको कर देता हूँ इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बिटवीन कर देता हूँ और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊँ, अब देखना आपकी, अगर मैं जो है इनको मूव करने की कोशिश करूंगा, इनकी विड्थ चेंज करूंगा, तो मैं इसे यहाँ से चल के क्लोज कर देता हूँ और ये दोबारा से ऐसे आ गए। और मैं इसे वापस से क्या कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ। और सेंटर करने के बाद अब हम बात करेंगे अपनी जो है अलाइन आइटम्स की। और अलाइन आइटम हमेशा वर्क करेंगे क्रॉस एक्सिस में, क्रॉस एक्सिस में वर्क करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे चल के जल्दी से अलाइन आइटम्स को बना लेता हूँ, ALIGN अलाइन आइटम्स, और इन्हें सेंटर कर लेता हूँ। अब आप देखना कि ये पेरेंट कंटेनर में क्या होंगे, हमारे जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ गए। जब हमने जस्टिफाई कंटेंट किया था ये यहाँ पे थे, लेकिन जैसे ही हमने जो इनको अलाइन आइटम्स किए ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गए, क्योंकि अब ये रोज क्रॉस एक्सिस से भी मूव हो गए और ये ऊपर से भी मूव हो चुके हैं। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं इनकी रिस्पॉन्सिवनेस, अब आप चेक करें कि ये जो है, और मैं इनकी अगर विड्थ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये जो देखिए आप सेंटर में ही रह रहे हैं। तो इस तरह आप जो है जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स को यूज़ करके जो है अपने पेरेंट कंटेनर में चाइल्ड आइटम्स को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मार्जिन्स, पैडिंग्स, और कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो है अपने पेरेंट कंटेनर में यूज़ करके इन्हें जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। और अभी तक हमने चाइल्ड आइटम्स को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे जो है अपनी कस्टम गैप नजर आए, ना कि स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड करें, हम जितनी गैप अपनी मर्जी की ऐड करना चाहें वो करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके अपने पेरेंट कंटेनर में एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलम गैप और रो गैप। कॉलम गैप को अगर मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, मैं इसे सेव कर लेता हूं और आपको दिखाऊं तो इनके कॉलम्स के बीच में जो है अब 30 पिक्सल गैप आ चुके हैं। इसी तरह अगर मेरे पास और आइटम्स हों और पेरेंट कंटेनर, तो उनके दरमियान में मैं फिर जो है रो गैप का भी यूज़ कर सकता हूं। और अगर हम इन दोनों को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में यूज़ करना चाहें तो इसमें आके मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ गैप 20 पिक्सल, और क्रॉस एक्सिस के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ 30 पिक्सल का गैप, और मैं इसे सेव करता हूँ। तो इस तरह आप गैप की प्रॉपर्टी यूज करके अपने आइटम्स के दरमियान में जो है कस्टम गैप भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। और अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के लिए मैं यहाँ पे कुछ और बॉक्स ऐड कर लेता हूँ और इनके दरमियान में बॉर्डर भी ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अलाइन कंटेंट को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 बॉक्सेस और बना लिए हैं, और उन 5 बॉक्सेस को मैंने यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर्स दे दिए। और अब मैं अगर आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो मुझे अपने 5 बॉक्सेस कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। तो अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके जो है अपनी जो हाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। मैं इसे कर देता हूँ 700 पिक्सल, ताकि मेरा जो पेरेंट कंटेनर है मुझे वो आगे भी शो हो जाए। हाइट की मैं इसे 700 पिक्सल करके इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखें आप, ये जो है बाय डिफॉल्ट हमें कुछ इस तरह शो हो रहे हैं।
लेकिन जैसे ही मैं इनको मैंने किया था अलाइन आइटम्स, आप देखना कि अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर करूँगा तो इनके दरमियान में थोड़ी बहुत आपको गैप नज़र आ रही होगी। अगर मैं F12 प्रेस करके अपना मोबाइल व्यू ऑन कर लूँ, अब आपको दिखाऊं तो ये देखिए जितने भी हमारे आइटम्स हैं इनके दरमियान में आपको गैप नज़र आ रही है। लेकिन मैं अगर जैसे इनको जो है अलाइन कंटेंट यहाँ पे करता हूँ, अलाइन आइटम्स को रिमूव करके मैं जैसे इन्हें अलाइन कंटेंट करता हूँ और मैं इसे सेंटर करके सेव करता हूँ, अब आप देखें कि इनके दरमियान में जो गैप है वो रिमूव हो चुकी है। तो अलाइन कंटेंट हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है कि हम अगर हमारे आइटम्स बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद हैं तो उनके दरमियान में जितनी भी गैप है उसे हम रिमूव करवाना चाहते हैं और उसे हम इस तरह शो करवाना चाहते हैं, तो फिर हमें जो है अलाइन कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं अलाइन कंटेंट को कर देता हूँ स्पेस बिटवीन और मैं इसे सेव करता हूँ, अब आप देखना कि इनके दरमियान में जो है इस तरह की कोई गैप आ चुका है। और अगर मैं इनके दरमियान में स्पेस अराउंड करता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब आप देखें कि ये कुछ हमें इस तरह शो हो रहे हैं। तो गाइस ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यूज़ की हैं अपने पेरेंट कंटेनर में। अब इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अपने चाइल्ड कंटेनर को भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चल के जो है सबसे पहले फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड कंटेनर को देता हूँ और मैं अपने चाइल्ड वन को कर देता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो, और जैसे ही मैं इसे फ्लेक्स ग्रो कर देता हूँ 2, अब आप देखना कि क्या होगा कि जितने भी हमारा फ्लेक्स ग्रो है वो क्या करेगा, उसकी विड्थ जो है थोड़ी सी आप यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज हो चुकी है। और अगर मैं फ्लेक्स ग्रो को दोबारा से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आप देखना कि ये कैसे हमें फिर से जो है इधर शो हो जाएंगे। तो फ्लेक्स ग्रो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास विड्थ का अवेलेबल थी, जैसे मैंने इसे फ्लेक्स ग्रो 2 किया है, यहाँ पे देखें आपके जो हमारे बॉक्स 1 ने जो है जितनी भी अवेलेबल विड्थ थी वो कवर कर ली है। और अगर मैं अपने चाइल्ड 1 की बजाय चाइल्ड 2 को भी फ्लेक्स ग्रो 2 कर देता हूँ, अब ये करेंगे कि जो इक्वली जो है अपने दरमियान में स्पेस होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी सेम विड्थ में हमें नज़र आएंगे जितने वो पहले नज़र आ रहे थे। इसी तरह अगर मैं 9 और 10 को इक्वली जो है अपने जो है कंटेनर में विड्थ देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे 9th में और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लेक्स ग्रो, और फ्लेक्स ग्रो को लिख के मैं इसे 2 कर दूंगा। इसी तरह मैं जो है अपने चाइल्ड को भी कर दूंगा फ्लेक्स ग्रो, और फ्लेक्स ग्रो करके मैं इसे 2 करके सेव करूंगा। तो आप देखना कि ये इक्वली दोनों जो हैं जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और मैं अगर रिस्पॉन्सिवनेस इनकी ऑन करके आपको मोबाइल व्यू में दिखाऊं, अब आप देखें कि ये जैसे इनकी जो वो हो रही है, इनको मैं श्रिंक कर रहा हूँ तो जितनी भी अवेलेबल स्पेस इनके पास है वो हमें क्या हो रही है, ये पूरी स्पेस कवर कर रहे हैं इस तरह करके। तो ये तो होगी हमारी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, जिसमें जो है अगर हमारे पास अवेलेबल स्पेस होगी तो वो हमारा आइटम्स क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्स श्रिंक, और फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का। फ्लेक्स श्रिंक को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके पास आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे आके मैं जो है अपनी फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ और अब आपको दिखाऊँ तो मैं ये मेरे आइटम्स मुझे कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं इन्हें जो है इनकी विड्थ कम करूंगा, आप देखना कि सारे जो है श्रिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने आइटम 4 को ज़्यादा श्रिंक करूं एज़ कम्पेयर टू बाकी आइटम्स, जैसे ही मैं इनकी रिस्पॉन्सिवनेस कम करूं, इनकी विड्थ कम करूं, तो मेरा आइटम नंबर 4 ज़्यादा श्रिंक हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा चाइल्ड में और अपने चाइल्ड 4 में आके इसकी जो है फ्लेक्स श्रिंक का जो है साइज़ जो है क्या कर दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा ऑर्डर। और अब यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा फ्लेक्स श्रिंक 5। अब जैसे मैं इसे 5 करता हूं और मैं अब आपको दिखाता हूं, तो अब देखिए हमारा आइटम नंबर 4 क्या हो रहा है, ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, और बाकी के आइटम्स वैसे ही श्रिंक हो रहे हैं जितना उनका अवेलेबल साइज़ था। तो फ्लेक्स श्रिंक का मतलब यही होगा कि जब हमारे पास विड्थ अवेलेबल ना हो, स्पेस अवेलेबल ना हो, तो हम अपने आइटम्स को क्या कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरे जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी बॉक्स मुझे इंडिविजुअली जो है मैं उसे पोजीशन कर सकूँ, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे बॉक्स नंबर 4 है, इसकी विड्थ देखिए आप बहुत इधर कम हुई हुई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ। अगर मैं किसी भी बॉक्स को इंडिविजुअली पोजीशन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसे हम कहते हैं अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। और अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी हमेशा वर्क करती है क्रॉस एक्सिस में। अब यहाँ पे अपने मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आके चाइल्ड नंबर 4 को, जिसको मैंने फ्लेक्स श्रिंक 5 किया हुआ था, इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी दे देता हूँ। और अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी देने के लिए मैं इसे कर दूंगा फ्लेक्स एंड, और जैसे मैं इसे फ्लेक्स एंड करके सेव करता हूँ, अब आप देखना ये देखें आप,
ये ब्लॉक नंबर 5 जो है 4 जो है यहाँ से निकल के लास्ट में आ चुका है। तो इसी तरह जो है और आप अपने किसी भी बॉक्स को इंडिविजुअली अगर पोजीशन देना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसे अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी देंगे। तो जिससे ये होगा कि वो अपनी जगह से मूव होके बाहर की तरफ आ जाएगा। और अलाइन सेल्फ हमेशा वर्क करता है क्रॉस एक्सिस में। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम अलाइन सेल्फ की जगह पोजीशंस का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे पोजीशंस का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशंस और अलाइन सेल्फ दोनों जो है डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं। अलाइन सेल्फ हमारे पास स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुए कि वो अलाइन कर सके इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस में। लेकिन जो पोजीशन हमारे पास होगी दूसरे हैंड पे, वो क्या करेगी, पोजीशन हमारे पास सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर तक लिमिट नहीं होगी, बल्कि वो कॉमनली यूज़ होती है हमारे पास रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए। तो दोनों का पर्पस जो है डिफरेंट है। और अगर आप ज़्यादा बेहतर कंट्रोल चाहते हैं अपने अलाइनमेंट्स के लिए तो आप फ्लेक्स कंटेनर में अलाइन सेल्फ का यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू CSS पोजीशन। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम इस वक्त अप्लाई करें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह वर्क करती हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पे जो मेरे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर आप विड्थ देखें तो वो इक्वली डिवाइड हुई हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी भी बॉक्स को कस्टम विड्थ दूँ, मतलब मैं जितनी अपनी मर्जी की विड्थ देना चाहूँ, लेट सपोज मैं अपने बॉक्स नंबर 1 को यहाँ पे जो है अपनी कस्टम विड्थ देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और चाइल्ड नंबर 1 में यहाँ पे आके क्या लिखूँगा, फ्लेक्स बेसिस। और जैसे ही मैं इसे फ्लेक्स बेसिस लिख के कर देता हूँ 500 पिक्सल और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें, ये जो है बॉक्स नंबर 1 की विड्थ आप देखें बड़ी हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस। तो फ्लेक्स बेसिस हमारे लिए इसलिए यूज़ होता है कि हम जो है अपने किसी भी बॉक्स को जो है कस्टम विड्थ दे सकें। और फ्लेक्स बेसिस हमेशा वर्क करता है मेन एक्सिस के अक्रॉस, यानी कि अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगा तो ये कॉलम के अक्रॉस अपनी विड्थ को बड़ा कर लेगा। तो फ्लेक्स बेसिस को आप जो है विड्थ और हाइट से जो है कंपेयर नहीं करना, क्योंकि बोथ विड्थ और हाइट और फ्लेक्स बेसिस एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। और फ्लेक्स आइटम की लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर हम लोग यूज़ करते हैं अपने बॉक्सेस या आइटम्स को ऑर्डर देने के लिए। अब लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास जो बॉक्स नंबर 1 है वो मुझे स्टार्टिंग में शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉक्स नंबर 1 इसकी मुझे जो है विड्थ काफ़ी बड़ी लग रही है और ये मुझे एंड में शो हो, ना कि स्टार्टिंग में शो हो, तो मैं उसे यहाँ पे जाके इसके ऑर्डर को क्या करूँगा, इंक्रीज़ कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 चाइल्ड आइटम्स है, तो मैं इसका ऑर्डर कर दूंगा 10। हाई ऑर्डर मीन्स कि वो लास्ट में शो होगा और लो ऑर्डर मीन्स वो स्टार्टिंग में शो होगा हमें हमारा आइटम। तो जैसे ही मैं इसे ऑर्डर 10 करता हूँ, अब आप देखेंगे ये जो है लास्ट में चला गया और बाकी के हमारे जो बॉक्सेस है वो हमें जो है स्टार्टिंग में शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं किसी भी बॉक्स को ऑर्डर देके जो है उसकी ऑर्डर को आगे भी कर सकता हूँ और उसके ऑर्डर को पीछे भी ले जा सकता हूँ। तो हाई ऑर्डर का मतलब होगा वो हमें लास्ट में शो हो, और अगर हम उसे जो है लो ऑर्डर रखते हैं तो उसका मतलब होगा वो हमें स्टार्टिंग में या उसके बाद शो हो, हाई ऑर्डर के बाद। तो गाइज ये थी हमारी CSS फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो और आई होप कि आपको समझ आएगा कि मैंने किस तरह स्टार्टिंग से आपको जो है सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि फ्लेक्स बॉक्स आपको उसी वक्त अच्छे से आएगा जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स CSS फ्लेक्स बॉक्स के आप सबके साथ लिंक में शेयर कर दिए। आप वो नोट्स भी लाजमी चेक करें, उसमें मैंने स्टार्टिंग से जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप नए और वेब डेवलपमेंट को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी HTML प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करें। और आगे चल के हम जो है जावास्क्रिप्ट पे भी वर्क करेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो यार वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।